नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को डाला है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। तो ये रीट जो एग्ज़ाम है या सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने स्वयं बनाया है और बहुत मेहनत की है। और इसमें लगभग प्रजामंडल से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल किया है। देखिए, प्रजामंडल से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस टॉपिक के अंदर एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए आपके YouTube चैनल NSS क्लासेज के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन भाग 1 जो है वो आज स्टार्ट होने जा रहा है। सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा का कौन सा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए है 39वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन सी 29वां, ऑप्शन डी है 16वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 51वां। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में 51वां अधिवेशन हुआ था। रियासतों की जनता को अपने अपने राज्यों के प्रजामंडल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इस अधिवेशन का उद्देश्य था कि जो जनता है वह अपने अपने प्रजामंडल स्थापित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना श्री कपूर चंद पाटनी के द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए है 1931 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी है 1939 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1939 में। देखिए, जो श्री कपूर चंद पाटनी हैं इनके द्वारा प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। इसकी एक आसान सी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो। देखिए, दो जो रियासत हैं उन दोनों का 1931 ही है स्थापना वर्ष। जय ने बूंदी 31 रुपये की खरीदी। जय ने बूंदी 31 रुपये की खरीदी। अब देखो, जय से मतलब जयपुर, बूंदी से मतलब बूंदी, और 31 का मतलब है 1931 में। 1931 में यानी कि जयपुर और बूंदी इन दोनों का स्थापना वर्ष है 1931 में। और देखिए, 1936 में सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया और चिरंजीव लाल मिश्र को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन ए है कपूर चंद पाटनी, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी है श्री शास्त्री जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। देखिए, 1931 में तो कपूर चंद पाटनी को अध्यक्ष बनाया गया था और 1938 में जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया। 8 व 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। सन 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी है बाबा हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है जमनालाल बजाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबा हरिश्चंद्र, यानी बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में किसकी प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा को बाबा हरिश्चंद्र जयपुर प्रजामंडल में मिलाया गया? ऑप्शन ए है नेहरू जी की प्रेरणा से, ऑप्शन बी गांधी जी की प्रेरणा से, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रेरणा से,
और ऑप्शन डी है जमनालाल बजाज की प्रेरणा से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेहरू जी की प्रेरणा से। नेहरू जी की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा को जयपुर प्रजामंडल में मिलाया गया था, जयपुर प्रजामंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई? अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जय ने बूंदी 31 रुपये की खरीदी। जय और बूंदी दोनों का ही स्थापना वर्ष क्या है? 1931 है। ऑप्शन ए है कांतिलाल, ऑप्शन बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है जयनारायण व्यास और ऑप्शन डी है माणिक्यलाल वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांतिलाल जो है वो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखिए इन दोनों की भी एक आसान सी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो इसकी है जय कपूर बीका। एक है इसमें बीकानेर की भी, आप इसमें बूंदी की भी याद कर सकते हैं। जय कपूर बीका बुका है, बुका, जय कपूर बुका। देखो जय से क्या होगा जयपुर, और कपूर से कपूरचंद पाटनी, बू से बूंदी और का से कांतिलाल। जय कपूर बुका यानी कि जय से जयपुर, जयपुर का स्थापना किसने की? कपूरचंद पाटनी ने, और बूंदी की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। इसका है पंडित नैनूराम शर्मा ने की अध्यक्षता में राजस्थान सेवा संघ की शाखा को बूंदी में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी है 1938 में। मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है 1934 में, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन हैं? छगनलाल चौपासनीवाला, और इसके अध्यक्ष हैं भंवरलाल सर्राफ और अभयलाल मेहता। इसके अध्यक्ष हैं भंवरलाल सर्राफ और अभयलाल मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में कब किया गया? यानी कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन जो है उसका नेतृत्व कब किया गया, मतलब किस गठन है वो कब किया गया? ऑप्शन ए है 1938 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी है 1942 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़ दास गट्टानी ने 1938 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा दिवस कब व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1936 बीकानेर में, ऑप्शन बी 1936 जोधपुर में, ऑप्शन सी 1938 जोधपुर में, ऑप्शन डी है 1938 बीकानेर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1936 जोधपुर में। और देखिए 1935 में कृष्णा कुमारी नामक जो युवती थी उसको जोधपुर राजघराने के किसी ऊंचे व्यक्ति के द्वारा वह अपहरण कर ली गई थी। यानी कृष्णा कुमारी जो युवती थी उसको जोधपुर का कोई ऊंचा व्यक्ति था ऊंचे घराने से, उसके द्वारा उसका अपहरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल दास के द्वारा चूरू में सर्वहितकारणी सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी 1936 में और ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1923 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1907 में। सर्वहितकारणी सभा का गठन 1907 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल का गठन कब किया गया? पंडित मघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1936 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी है 1939 में।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1936 में, यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1936 में की गई थी। और इसमें देखिए 1942 में वकील बाबू रघुवर दयाल की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल के साथ साथ ही इसमें कि रघुवर दयाल जो था उसने अध्यक्षता की थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में मघाराम वैद्य ने कहाँ की? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी वर्धा में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी है विराटनगर में। तो पंडित मघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी कलकत्ता में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और देखिए मुंबई जो है इसमें सिरोही की स्थापना की गई थी। सिरोही मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को बीकानेर का विलय किसमें हुआ? ऑप्शन ए है संयुक्त राजस्थान में, ऑप्शन बी वरहत राजस्थान में, ऑप्शन सी राजस्थान संघ में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वरहत राजस्थान में। वरहत राजस्थान में बीकानेर का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन बी है दूसरे में, ऑप्शन सी है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, यानी बीकानेर के जो गंगा सिंह थे उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासक, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक है, यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन बी भूरेलाल भैया, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी है गोकुल भाई भट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक जो पुस्तक है वह माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? यानी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1934 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी है 1939 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1938 में बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी है 10वें। तो कौन से अधिवेशन की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7वें अधिवेशन की। जवाहरलाल नेहरू ने 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और देखिए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1941 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में कब हुई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में कब हुई? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी है 1941। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में, साथ ही साथ मेवाड़ प्रजामंडल की भी किस में हुई थी? 1938 में। और देखिए 4 मार्च 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पहले आपको बताया था कि जो सिरोही है उसकी मुंबई में हुई थी और जो बीकानेर है उसकी कहाँ हुई थी? उसकी कलकत्ता में हुई थी। यानी कि बीकानेर की कलकत्ता में, सिरोही की मुंबई में और भरतपुर की रेवाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुसूचित जाति व जनजाति की दशा सुधारने के लिए पंडित हरिनारायण शर्मा ने गठन किया, यानी उन्होंने इन जनजातियों की दशा सुधारने के लिए किसका गठन किया? ऑप्शन ए है अस्पृश्यता संघ, ऑप्शन बी वाल्मीकि संघ, ऑप्शन सी आदिवासी संघ, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि अस्पृश्यता संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ तीनों का ही इन्होंने गठन किया था। क्या करने के लिए? अनुसूचित जाति व जनजाति की दशा में सुधार लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी है 1944। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1938। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके साथ ही पहले मेवाड़ में भी 1938 में की गई है और भरतपुर की भी 1938 में ही स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना ज्वाला प्रसाद द्वारा कब की गई? 1938 में की गई, 39 में, 1936 में या 1942 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1938 में। धौलपुर प्रजामंडल की भी स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है रमेश चंद्र ओझा, ऑप्शन बी लादूराम व्यास, ऑप्शन सी अभय सिंह, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, यानी रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह तीनों ने ही शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में नागरी प्रचारणी सभा धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है ज्वाला प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन बी जौहरीलाल, ऑप्शन सी कृष्णदत्त और ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ज्वाला प्रसाद, जौहरीलाल और कृष्णदत्त इन तीनों ने ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने कब की? करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने कब की? ऑप्शन ए है 1936 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी है 1938 में। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1939 कर लो इसको, 1939 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1939 में, 1939 में। देखिए इसकी एक ट्रिक है जिससे आप 4 रियासतों का स्थापना वर्ष याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि 3 के सिर 39 है, 3 के सिर 39 है। अब देखिए 3 के कितने के? 3। तो के कौन से? एक तो है कोटा, एक है किशनगढ़, दूसरा है, अगला है करौली, और एक है सिरोही। 39 है, इसका मतलब है कि इन चारों का ही स्थापना वर्ष 1939 है। कितना है? 1939। कोटा का, किशनगढ़ का, करौली का और सिरोही का, इन चारों का ही स्थापना वर्ष क्या है? 1939 है। तो इसकी आसान सी ट्रिक है, आपको याद कर लीजिए, 3 के सिर 39 है, 3 के सिर 39 है। बार बार बोलेंगे तो ये आसान हो जाएगी, 3 के सिर 39 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की? ऑप्शन ए है 1934 में,
ऑप्शन बी 1938 में, ऑप्शन सी 1941 में, ऑप्शन डी है 1944 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। तो ये था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य भेजें और प्रजामंडल से संबंधित आगे और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।